अंदर हमने जो हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, वो बहुत मध्यम, मतलब बहुत कम में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा विस्तार से हम आगे के उस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। अतः किशोरावस्था पहचान विकास के महत्वपूर्ण चरण है। यह तो सच तो यह है कि किशोरावस्था विकास के वह महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें कई परिवर्तन होते हैं, इस कई अवसर आते हैं और किशोर स्वस्थ है तो वह परिवर्तनों का सामना बेहतर ढंग से कर सकता है, अपना पूर्ण क्षमताओं का महसूस कर सकता है और समुचित भोजन और पोषण, अच्छे स्वास्थ्य और प्रमुख तत्व। अगले अध्याय में किशोरावस्था के दौरान भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के रखरखाव से संबंध की चर्चा की गई है। देखिए, जो किशोरावस्था में परिवर्तन संज्ञानात्मक, अगर किशोर का पालन पोषण सही तरीके से हुआ है तो उसका पालन पोषण सही तरीके से हुआ है तो वो जो भी उसके सामने चुनौतियाँ आएंगी उसे अच्छे से स्वीकार करेगा और उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। कई बार होता है किसी बच्चे का पालन पोषण बिल्कुल विपरीत ढंग से होता है, बहुत गंदे ढंग से उसके पालन पोषण किया जाता है माता पिता के द्वारा। उसका जो सही तरह से, सकारात्मक तरह से पालन पोषण होना चाहिए वो नहीं हो पाता, उसका फल उसको जीवन भर भोगना पड़ता है। और क्योंकि उसी के इर्द गिर्द वो उसके विचार घूमेंगे और अगर उसी तरह के विचार उसके साथ घूमेंगे तो उसका जीवन भी उसी तरह से बनेगा, नकारात्मक ही बनेगा, सबको विद्रोही प्रवृत्ति उसके साथ रहेगी, ठीक है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जैसे कि अभी वर्तमान में बच्चों के जो हम कार्टून, सीरियल और ये चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत आक्रामक रूप से उस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे खिलौने के माध्यम से भी वही चीज़ हो रही है, इंसानों के माध्यम से भी, कार्टून के माध्यम से भी वही हो रही है। तो इसका प्रभाव मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ रहा है। बच्चों से जब बचपन से आप उस चीज़ को संज्ञान करा रहे हैं, गलत, मतलब इतने गलत निर्णय आप लोग करवा रहे हैं, गलत चीज़ें दिखवा रहे हैं, तो उसके जो विचार रहेंगे वह स्वाभाविक है कि उसके नकारात्मक विचार बनेंगे, विद्रोही प्रवृत्ति के बनेंगे। अच्छा इंसान बनने के लिए ये चीज़ उसके लिए कारगर नहीं रहेगी। टेक्निकल रूप से वो आगे चला जाएगा लेकिन मानसिक रूप से जो उसका विकास होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए, वो नहीं होगा, यांत्रिक रूप से उसका विकास हो रहा है। तो हम कहीं चीज़ ये मान सकते हैं कि जो भी परिवेश हमें दिया जाता है या मिल रहा है या किसी भी कारण से हमारे सामने है तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। तो हमारा ये जो लेसन था ये थोड़ा सा सूक्ष्म लेसन है, आपको सिर्फ हल्का सा आपको इसको अवगत किया गया है कि संज्ञान क्या है, ठीक है। विस्तृत रूप से हम आगे के अध्यायों में इसको अध्ययन करेंगे।